अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू नाइक एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन डिफरेंट केसेस, जिसका जिक्र मैंने लास्ट वाले लेक्चर में किया था कि आने वाला जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं वही आपके लिए लेके आई हूँ। तो आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे स्किप किए बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, इफ़ इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज्ड फॉर फुल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल। अगर इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज किया जा रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, तब आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ए विड्रॉ 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन जुलाई 2018, चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर 2018। एक कोई पर्सन है जिन्होंने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है और उनको पूरे साल का 10% इंटरेस्ट देना है। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि कोई उतना टफ मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल है। पहले आपको देखना है कि जो पर्सन है ए, उन्हें कितना विड्रॉ किया है। उन्हें किया है 10,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई आपको करना है कि उन्हें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 10%, और डिवाइड बाई कर देना है 100 विच इज़ इक्वल टू 1,000 रुपीज़। मीनी जो ए है उनको कितना पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, 1,000 रुपीज़। ये वो वाला केस है जहाँ पे आपको डेट स्पेसिफाई की गई हो और इंटरेस्ट का आपको पूरे साल का देना है, लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल। तो अब हम आते हैं दूसरे केस पे। इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ विड्रॉल स्पेसिफाई नहीं की गई हो, जब वो वाला के जहाँ पे आपको विड्रॉल पे डेट स्पेसिफाई नहीं की गई हो, तब आपको कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल, ए विड्रॉ 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग 2018। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल स्पेसिफाई नहीं की गई है, डायरेक्ट दिया गया है कि ए ने विड्रॉ किए हैं 10,000 रुपीज़ और उनको इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम, और उन्हें कब देना है, 2018 को। तो जब भी आपको डेट ऑफ विड्रॉल स्पेसिफाई नहीं की गई हो, तब आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इज इक्वल टू, पहले 10,000 ए ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, मल्टीप्लाइड बाय सेम कितने परसेंट, 10%, 10 डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई आपको करना है क्योंकि हमें हाफ मंथ का इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि वहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है। 6 डिवाइड बाई 12, 6 हो गया हाफ मंथ और 12 होता है पूरे साल के मंथ, विच इज़ इक्वल टू 500। मीन्स ए को कितना देना है इंटरेस्ट, 500, ठीक है। मीन्स अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल स्पेसिफाई नहीं दी गई हो, तब आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरे साल में हर एक मंथ की स्टार्टिंग में आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए विड्रॉ 100 रुपीज़ पर मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12%। एक कोई पर्सन है जो कि हर मंथ की पहली तारीख को स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और उनको हर एक मंथ के हिसाब से 12% इंटरेस्ट देना है। इसमें आपको 2 मेथड्स में बोलूँगी, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। पहला मेथड है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कितना है, 800 मल्टीप्लाइड बाई 12% इनको इंटरेस्ट देना है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12। 1 हो गया पहला मंथ और 12 हो गया पूरा साल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 78, ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट कितना देना है पर मंथ के हिसाब से, 78 रुपीज़। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर मेरे हिसाब से ये मुझे इजी लगा, तो अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसी से कर लें। इसमें क्या होता है, आपको पहले एवरेज पीरियड निकालना है और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आपने पहले मंथ को जो आपने ड्राइंग की है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब आपने लास्ट ड्राइंग की है तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, उन दो को आपको प्लस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो ए ने जब विड्रॉ किए हैं उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 12,
ठीक है। और जब उन्हें लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 1 डिवाइड कर देना हमें 2 से, विच इज़ इक्वल 13 डिवाइड बाई 2, और इसको आप सिंपली डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाता है आंसर, 6.5 मंथ्स, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो अमाउंट कितना है 1200 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 12% चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड जो कि हमारे पास आया 6.5, और इसको कर देना हमें डिवाइड 12 से, तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा 78 रुपीज़। इनको पर मंथ के हिसाब से क्या करना है, सॉरी 78% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब हम आते हैं केस, यही थर्ड है, इसका दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, सेम केस कि अगर ए जो है कोई पर्सन है या कोई इंसान है जो कि विड्रॉ कर रहे हैं हर एक मंथ, साल के हर एक मंथ की स्टार्टिंग में, तब उनको कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल ए विड्रॉ 500 रुपीज़ पर मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12%। ए कोई पर्सन है जो कि 500 के हिसाब से पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं और उनको 12% इंटरेस्ट देना है। पहले आप निकालोगे एवरेज पीरियड, जैसे मैंने आपको कहा देखना होता है कि आपने पहली ड्राइंग कब की है, उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, और लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं। तो वो है 12 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल 13 डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंपली डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले अमाउंट कितना है 500, इसको प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 12% आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। जिस हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको करना है डिवाइड 100 से, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके लिए इजी होगा, क्योंकि उतना लॉन्ग कोई उतना बड़ा मेथड नहीं है या कोई उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 पे। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे आप साल के हर एक महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे थे, और यहाँ पे आपको केस क्या बोल रहा है कि आप साल के हर एक मंथ के लास्ट मीनस 31 या 30 को विड्रॉ कर रहे हो। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ए विड्रॉ 100 रुपीज़ पर मंथ ऑन लास्ट डेट एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12%। एक कोई पर्सन है जो कि 100 रुपीज़ के हिसाब से हर एक मंथ के लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं और उनको एवरी मंथ कितना इंटरेस्ट पे करना है, 12% पे करना है। तो एवरेज पीरियड सिंपल मेथड कि जब आपने मंथ के स्टार्टिंग, देखो जब आप मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हो उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं, 12 ऑब्वियसली। तो जब आप मंथ के लास्ट में 31 उसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 11 बचते हैं। और जब अपने लास्ट ड्राइंग किए उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं, एक मंथ बचता है, प्लस करना है 1 और डिवाइड बाई कर देना है 2 से, विच इज़ 12 डिवाइड बाई 2, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 आ जाता है, 6 मंथ्स। इंटरेस्ट 1100 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 66। तो आई होप आपके लिए इजी होगा करना, क्योंकि वहाँ पे से कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे आपको मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पे आप मंथ की एंड में विड्रॉ कर रहे हो। सिर्फ आपको एवरेज पीरियड निकालना है जब है, तब आपको ध्यान में रखना है कि आप मंथ की स्टार्टिंग में ले रहे हो, मंथ के एंड में ले रहे हो। अगर आपको मंथ के स्टार्टिंग में ले रहे हो तो आपको उसके बाद वाले मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, अगर आप बाद में ले रहे हो तो उसके बाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये केस भी समझ आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट जब आप थ्रू आउट द ईयर मंथ की पहली तारीख और या आखिरी तारीख को इंटरेस्ट पे ड्राइंग्स करते हो। अब हम आते हैं केस नंबर 5। इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन मिडल ऑफ एवरी मंथ, जब आप जब अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है हर एक मंथ की मिडल में, ठीक है। पहले हमने कंडीशन देखी कि मंथ के स्टार्ट में, फिर हमने कंडीशन देखी मंथ के एंड में। अब ये कंडीशन है जहाँ पे आप मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ए विड्रॉ 200 रुपीज़ पर मंथ इन मिडल ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12%। एक कोई पर्सन है जो कि 200 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, और किस हिसाब से, 12% के इंटरेस्ट हिसाब से। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे आप मिडल में कर रहे हो विड्रॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने मंथ्स लेफ्ट होंगे, 11.5 प्लस और कितने मिडल के बाद 0.5 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2। इसको आप सिंपली डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए
ये हमारे पास है, पहले प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। 2400 मल्टीप्लाइड बाय 12, इंटरेस्ट आप दे रहे हो, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, वो है 6 डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास आ गया आंसर 144, ठीक है। आई होप आपको ये केस भी समझ आ गया होगा कि कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो आगे वाला जो लेक्चर होगा तब हम केस, आगे वाले जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप आने वाले लेक्चर्स मिस नहीं करेंगे और जो आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे वो भी आप देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।